प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। और दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा अजीत डोभाल जी की स्पीच। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ के कार्यक्रम में वहां की जो उनके भाषण है, उनकी जो बात है, उनके जो उन्होंने जिस प्रकार से जाप किया है, इत्यादि इत्यादि जो भी उन्होंने वहां पर पूजा पाठ किया है। और तीसरा, ईरान में एक सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, खासकर वहां की महिलाएं। तीनों में कॉमन क्या है? अजीत डोभाल जी कह रहे हैं हमें 1000 साल का बदला लेना है। अजीत डोभाल जी यह एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि रशिया में एक यहूदी रबाई था, यहूदी पुजारी, और वह दुखी था। तो उसका एक दोस्त जो है वो क्रिश्चियन पादरी था। उसने कहा कि तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि मुझे चिंता है अपने यहूदियों की। उन्होंने कहा कि 2000 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक आप लोग सस्टेन कर गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। वो कहता है नहीं, ये संघर्ष करना हम न भूलें, मेरी अगली पीढ़ी न भूले, मुझे इस बात की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में हमें याद दिलाते हैं कि 1000 साल पहले गजनी आया था, सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त किया, फिर उसके बाद फिर से उसका जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ, फिर खिलजी ने तोड़ा, फिर किसी और ने तोड़ा, फिर बना। हिंदू राजा बनाते रहे, मुसलमान राजा, बादशाह, सुल्तान जो भी थे सब तोड़ते रहे, प्रयास करते रहे। औरंगजेब ने भी किया, फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने भी बनाया। उसके बाद 1947 में सरदार पटेल जी ने और गुजरात के एम मुंशी जी और कुछ लोगों ने ये बीड़ा उठाया, और उसके बाद आज जो भव्य हमें सोमनाथ मंदिर दिख रहा है वह वो 1000 साल की कहानी है। किसकी? हिंदू समाज के संघर्ष की। वहीं पे पैरेलल है वो जो एक्चुअल गजनी है, उसका भी वीडियो घूम रहा है अफगानिस्तान में कि मिट्टी का ढेर है और एक कमरा बना हुआ है गजनी के कब्र के नाम पर। अब पूरा शहर जो है तबाह बर्बाद है। तो जो लूटने वाला था, जो लूट कर ले गया, वो खुद बर्बाद है। और जिसको लूटा, आज वह गुजरात, आज वह सोमनाथ, आज वह भारत, मतलब दुनिया के अग्रणी इकोनॉमीज में से एक है। क्यों? एक फर्क है हम में और उनमें, प्रोडक्टिविटी का, पैरासाइटिकनेस का। हमारे में हिंदू लोग जहां भी जाते हैं, अमेरिका गए, अफ्रीका गए, कहीं जाते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी देखिए वेरी हाई। वहां पर वहां के कानूनों का पालन करते करते, अपनी एजुकेशन करते करते, फिर वहां पर हर प्रकार से भारत में जरा सा मौका मिलता है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। बाकी तो वो पाकिस्तान का हाल देख ली, पूरा देश मिला तो वहां कोई रूल करता, आर्मी करती या नवाज शरीफ करता, इमरान खान करता, कोई भी करता, सबको वहां पर उसको ध्वस्त करना ही था, लूटना ही था, एक दूसरे को लूटना ही था। वही एक प्रवृत्ति में ही डिफरेंस है। तीसरा, ईरान में जब हमने देखा कि हजारों लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं खोमैनी के खिलाफ अपने हिजाब फेंक रही हैं, वहां की जो थियोक्रेसी है, वहां पे जो ऑटोक्रेटिक रूल है, वहां पर जो इस्लाम ने डंडा मार के सबको जो है उनको पुरानी सभ्यता भूलने के लिए, उनकी पर्शियन सभ्यता भूलने का जो कार्यक्रम चला रखा है, उसके खिलाफ, क्योंकि अति हो गई है। तो यह सब डोभाल जी का कहना, 1000 साल पुरानी सभ्यता का बदला, मोदी जी का यह कहना कि सोमनाथ को देखिए और वैसा बनने का, और अगले 1000 साल तक हमको यह अपना चरित्र बनाए रखना है, यह आवश्यक है। और ईरान की महिलाएं, ईरान के लोग उसी इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रताड़ित हैं। तो जो 1000 साल पहले हमने झेला, या जो हमने, हमारे भारत ने इतने दिनों तक जो भी, और आज भी कई इलाकों में आज भी झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2014 तक नहीं झेल रहे थे। पॉलिटिकल इस्लाम ने अपना स्वरूप बदल के भारत पर अन्य तरीके से वक्फ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सेकुलर नेताओं को सामने रखकर पीछे अपना जो भी अवैध कारोबार सब करना, माफियागिरी करना, अंडरवर्ल्डगिरी करना, सब कर रखा था। प्रताड़ित तो कर ही रखा था। पूरब से बांग्लादेशी भरे जा रहे हैं ताकि डेमोग्राफी चेंज हो सके, भारत पर कब्जा बनाया जा सके। तो यह हम सब देख रहे हैं। एक ही कॉमन है इसमें, सबकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इस्लाम से। चाहे वो 1000 साल का बदला हो, अजीत डोभाल जी की बात हो, निर्णय लेने की बात हो, सभ्यता को बचाने की बात हो, पूर्वजों का बलिदान याद करने की बात हो,
मोदी जी जिस प्रकार से सोमनाथ के कार्यक्रम आपने देखे, चर्चा करना मतलब हाँ, वो डमरू बजा रहे हैं और गर्व करना हमारी अपनी सभ्यता पर, जिस सभ्यता को देखते ही सामने वाले को चिढ़ मचने लगती है, वह कहने लगता है, वो पत्थरबाजी करने लगता है, सब कुछ करने लगता है। पर यदि कहीं किसी ने कुछ तोड़ा, तब भी हमने अपना धर्म बचा कर रखा। मंदिर तोड़े शहरों में, तो गाँव में आदमी ने एक पेड़ पे चारों तरफ धागा बाँध के उसको पूज लिया, अपना धर्म बचा के रखा, अपने परिवार के लिए, आने वाले ऐसे समय के लिए जब पीढ़ियाँ उठ खड़ी होंगी और लड़ेंगी, कि नहीं, हमें ऐसा हमारे जीवन को हर दिन कंट्रोल करने वाला ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम या कोई ऐसा रिलीजन, मज़हब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भले ही उसके बड़े सारे वादे हों कि जन्नत मिलेगी, यह वो कुछ नहीं। आज के जीवन को देखना है और आज के जीवन को, इस जीवन को बेहतर बनाना है बस। इसके लिए संघर्ष करना, वही ईरान के लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएँ, सोमनाथ का 1000 साल होना और ईरान का संघर्ष एक समय में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में होना, यह कोइंसिडेंसेस तो कह सकते हैं, पर कुछ बड़ी घटनाओं के भी प्रतीक हैं। दुनिया आजिज़ आ गई है, तंग आ गई है। पश्चिम बंगाल को आप देखिए, ममता बानो का जो भी वहाँ पे कांड चल रहा है, जो भी जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, संदेशखाली में, मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, एंटी हिंदू दंगे हो रहे हैं, बम पकड़े जा रहे हैं मालदा में, कलकत्ता के लोगों का तो क्या हाल है, वो तो सड़क पर चलना इसके समय में दूभर है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है, सब आजिज़ आ गए, थक गए इस पॉलिटिकल इस्लाम के पुश से, और अब वापस इसको धक्का देने का समय आ गया है। इनका कोई भी मूव, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनको पावर से ही मतलब है, बाकी सब तो कहानियां हैं, बाकी सब तो चाहे इनका जो भी कर्मकांड हो, जिस प्रकार से ये अपना इनके हर मस्जिद हो या कुछ भी हो, ये सब सेंटर्स ऑफ जस्ट एक्सपेंडिंग देयर पावर। 100 से ज्यादा मस्जिदें जलाई गई हैं ईरान में। क्यों जलाई गई? इसीलिए क्योंकि वहीं से फतवे निकलते हैं, वहीं से लोगों को कंट्रोल करने की सारी एक पूरा रेडिकलाइज्ड जनता बनाई जाती है, और वहीं पर उनको हर हफ्ते जो है एक ज्ञान दिया जाता है कि जाओ और लोगों को कंट्रोल करो, उनको अपने में मिला लो। तो यह विचारधारा जिसने दुनिया का सिर्फ नुकसान किया है, कुछ दिया नहीं है। ये लोग जो भी क्लेम करते हैं कि अरे एक वो मुसलमान ने अल जबरा दिया, कुछ नहीं, सब फालतू बातें। इनके इतिहास में प्रोडक्टिविटी नाम की चीज ही नहीं। इक्का दुक्का कुछ मुसलमानों ने यदि कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा तो वो डिस्पाइट बीइंग मुसलमान दिया होगा। संगीत में हो तो वो संगीत तो हिंदुओं का रहा है, संगीत परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, माँ सरस्वती की पूजा, उनकी आराधना, वो सब हिंदुओं का दिया हुआ है। कोई साइंटिस्ट रहा है, अबुल कलाम आजाद जी रहे हैं, अबुल कलाम प्रेसिडेंट हमारे, तो वह उनकी रुचि कितनी गीता में थी, मतलब मन खुला था, उनको दूसरे से द्वेष नहीं था। जिसका दूसरे से द्वेष नहीं है, वही लोग ने कंट्रीब्यूट किया है दुनिया में। और ये लोग हर चीज को क्लेम करने चले आते हैं कि बिरयानी इनकी, मतलब सब विचारों पर भी लूट, कर्म पर लूट, सभ्यताओं के काम पर भी लूट। दुनिया थक गई है, इसलिए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यह जो थकान है दुनिया की, यह किसी न किसी रूप में सामने सड़क पर दिखने वाली है, हर जगह। आज ईरान में दिख रही है, भारत में भी दिखेगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव, हम लोग बार बार बात करते हैं, वो चुनाव नहीं, युद्ध है। उसके दौरान भी दिख सकती है, उसके बाद भी दिख सकती है। केरल में किस प्रकार से इस्लामिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ जो डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि अब इस विचारधारा को समूल, कम से कम इसका जो एक एस्पेक्ट है कि इनको कन्वर्ट करने का बड़ा शौक है, उस एस्पेक्ट को ये खत्म कर लें। इनको दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ये स्वयं अपने हिसाब से जी रहे जिए, पर इनको दूसरी सभ्यताओं को खत्म करने का या उसको पर कब्जा करने का, यह चरित्र तो इनका खत्म होना ही होगा। और यह तय करना, इनको सत्ताओं से दूर रखना, यह सब इनको हमारे मन से दूर रखना, हमारे बच्चों के ध्यान से दूर रखना। इंटरेक्शन सब कुछ अपनी जगह है, कोई बात नहीं, पर यह हमारे बच्चों के या हमारे आगे की पीढ़ियों के या किसी के भी
मन पर यह न कर पाए कि नहीं, नहीं हम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इनको पॉलिटिकल स्पेस से दूर रखना, यह तो तय करना पड़ेगा कम वोट में। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आपको यह बातचीत अगर उचित लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आसपास की घटनाएं जो हो रही हैं, हम इनको जोड़ने का, देखने का प्रयास करते हैं। आपकी क्या राय है इन घटनाओं पर? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।